रावण को सारा ज्ञान था क्योंकि वो विद्वान था। रावण और हनुमान जी का जब आमना सामना हुआ तो दोनों में समता को देखा गया, तो देखा गया कि रावण विद्वान था और हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान अहंकार में फूला रहता है और विद्यावान अपनी नम्रता में डूबा रहता है। हनुमान जी में इसलिए उनको कहता विद्यावान गुणी अति चातुर। ज्यादा चतुर बनोगे भगवान से दूर हो जाओगे। चलो एक सरल भाषा का स्मरण करिएगा। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो जम के बोलो जरा, जिसको आता है जवाब दो। कुरूद की मेरी माताएं अवश्य बोलेंगे। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। है जब तक चल नहीं सकता तब तक। अब बीच वाली चीजें बोलो जरा। इधर वाली ने तो कह दिया कि जब तक वो चल नहीं सकता तब तक मां की गोद में रहता है। अब तुम बोलो बच्चा मां की गोद में तब तक रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक बच्चा खिलौने से खेलना चालू नहीं कर देता तब तक वो मां की गोद में रहता है। जिस दिन मां ने उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया उस दिन मां अपने बच्चे को खिलौना पकड़ाकर जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती है। बोलो सही है गलत? अरे बोलो तो जमकर। बच्चे ने गुनगुना पकड़ा, मां ने उसको जमीन पर सुलाया। बच्चे ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पकड़ा, उससे खेलना चालू करा, मां ने उसे जमीन पर सुलाया। बच्चे ने किसी खिलौने से खेलना चालू करा, मां ने उसको गोदी से उतारकर जमीन पे सुलाना प्रारंभ करा। बच्चा जब तक खिलौने से खेलना नहीं जानता, बच्चा जब तक खिलौने को हाथ में नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खिलौने में अपने मन को नहीं लगाता तब तक बच्चा मां की गोद में रहता है। और जिस दिन बच्चा खिलौने से खेलना चालू कर दे, जिस दिन बच्चा खिलौने में रमना चालू कर दे उस दिन फिर बच्चा मां की गोद में नहीं रहता, उसको जमीन पर सुला दिया जाता है और बच्चा उस खिलौने से खेलना प्रारंभ कर देता है। यही की यही मां का चरित्र है और यही की यही मेरे भोलेनाथ का चरित्र है। भोलेनाथ जी से पूछा गया कि भगवान आपका भक्त आपका कब तक रहता है? तो शंकर भगवान कहते हैं जब तक वो मेरा कब तक है? जब तक वो इस संसार के लोगों में चतुराई में अगर डूब गया मुझसे दूर हो गया, ज्ञानी बनकर ज्यादा डूब गया मुझसे दूर हो गया, आडंबर में डूब गया मुझसे दूर हो गया, दिखावे में डूब गया मुझसे दूर हो गया, भ्रांतियों में डूब गया मुझसे दूर हो गया। भगवान कहते हैं जो जिससे बच्चा मां की गोद में रहे और मां उसको खिलौना पकड़ा और वो ना पकड़े तो बच्चा मां की गोद में खेलता रहता है, उतारती नहीं मां उसको। उसी तरह भगवान कहते हैं संसार में जो डूब जाता है भगवान कहते हैं उसको मैं दूर कर देता हूं और जो संसार में नहीं डूबा वो मेरा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार में ना रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुटुंब और कबीले में ना रहें। रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्ते में रहो, क्योंकि मेरा शंकर भगवान भी अपने परिवार में रहते हैं। मेरे भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ गणेश जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ अपने पूरे परिवार में अपने साथ में निवास करते हैं। आप भी अपने परिवार में रहो, बस इतना याद रखो कि किसी को धोखा ना दिया। परसों की कथा, भोख में रखा होगा 9 महीना, कितना त्राड़ भोगा होगा, उस माँ ने तुमको कितना दिया होगा। जरा विचार करिए। गणेश जी महाराज विनायक थे, विनायक का शीश मेरे भोलेनाथ ने काट दिया। सबसे ज्यादा बिलख रही थी माँ। माता पार्वती की आंख में आंसू भरे हुए थे, माँ बिलख रही थी, रो रही थी, अश्रु बह रहे थे, नैनों से जल टपक रहा था और माँ रोती हुई बिलखती हुई मेरी माता पार्वती शंकर जी से कहती इसको जीवित करो, इसको जीवित करो। और चकित भय सुन के कैलाशी, चकित भय सुन के कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुम जाओ, जो मिले उसको लेकर। अब जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर के शब्द पर ध्यान देना। उन्होंने गणों से क्या कहा? गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य हो या पशु हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको लिया। एक माता को बिलखते हुए नहीं देखा। मैं अभी इसका शीश जोड़ दूं।
मानव हो चाहे पशु, उसका शीश लाओ अभी जोड़ दे। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई कमिश्नर और कलेक्टर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई मिनिस्टर, मंत्री और संतरी नहीं है, माँ बाप के बराबर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कोई दौलत नहीं दुनिया में माता पिता के बराबर, कोई दौलत। दो माँ, वैसे तो शास्त्र कहता है, चार माओं का वर्णन मेरे शास्त्र करते हैं। प्रकृति भी माँ है, एक पृथ्वी भी माँ है, गौ माता माँ है, और घर में रहने वाली एक नारी, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, स्त्री हो, आज नहीं तो कल वो माँ है। एक महिला ने हमसे प्रश्न किया था परतवाड़ा में, वैसे तो हम 4 दिन नहीं मिलते, 4 दिन के बाद तो मिलते तो बात हो जाती है, तो कुछ महिलाओं ने प्रश्न किया। एक महिला प्रश्न करी, गुरुजी वो हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक पंडित जी बोले कि तुम मस्तक पर चंदन तिलक लगाया करो, त्रिपुंड लगाया करो, तुम शंकर जी की इतनी बड़ी भगत हो, शंकर के मंदिर रोज आती हो, तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया करो। तो गुरुजी हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हमने उस बहन से इतना सा कहा कि आप शिव के मंदिर जा रही हो, आप जल चढ़ा रही हो, आप भगवान को रिझा रही हो, जरूरी नहीं कि आप त्रिपुंड लगाएं। अपनी मांग में सिंदूर भरती हो, मस्तक पर बिंदी लगाती हो, हाथ में चूड़ी पहनती हो, पांव में बिछुड़ी पहनती हो, बस इतना मेरे भोलेनाथ को मालूम है कि ये एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक नारी है। हमें दिखावे से जरूरत नहीं है कि दिखावा करेंगे। स्त्री मस्तक पर बिंदी रखी, हमने पहले भी कथा में कहा, 2 चीजें हमारे राष्ट्र को मजबूत करती है, एक नारी के मस्तक पर बिंदी और एक जिह्वा से निकली हुई हिंदी। ये हमारी भारत की सभ्यता को मजबूत करते हैं। नवरात्रि का फल जब मिलेगा जब आप अपने घर की माता का और पिता का आदर करना चालू करें। आदर करना, ऊपर उंगली उठाएंगे हमें मालूम है, फिर कहें, समझ लेना अच्छे से, फिर समझ लीजिए। जिंदगी में कितना बड़ा भी डिप्रेशन हो, कितनी बड़ी भी चिंता हो, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना बड़ा भी टेंशन, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, इन 4 माताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ। पहले नंबर पर प्रकृति, किसी पेड़ की छांव में बैठ जाओ या किसी पौधे को लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर पृथ्वी, किसी स्थान पर एकांत में पृथ्वी माता की गोद में जाकर थोड़ी देर लेट जाओ, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। तीसरे नंबर पर गौ माता, कितना भी डिप्रेशन हो, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, किसी के गौ माता की सेवा में लग जाओ, गौशाला में चल जाओ, गौ माता को नहलाओ, उसकी सेवा करो, उसकी तगाड़ी उठाओ, उसका भोजन कराओ, उसके गोबर को उठाओ, गौ माता के उस गोबर को साफ कर दो, गौशाला को साफ कर दो, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। और चौथे नंबर पर कितने भी डिप्रेशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी कर्जा हो, अपने घर की माँ की पास बैठकर, माँ की गोद में बैठकर, माँ के पास बैठकर अपनी माँ को अपने टुकड़े को सुना दो, माँ उस टुकड़े को समाप्त कर देगी, चाहे कुछ भी जो। तुम्हारी माता के पास कुछ भी नहीं है, चांदी का एक छल्ला भी नहीं है, एक सोने की अंगूठी भी नहीं है, फिर भी अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट अपनी मां को सुना दो। अपनी मां से कहो ना। कई बेटियां, कई बेटे, नवयुवक लड़के लड़कियां टेंशन में आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर गए। हम उनसे निवेदन करेंगे, मरने का प्लान बाद में करना, पर एक बार अपनी माँ से जरूर जाकर कहना, माँ मुझे 15 दिन से ये टेंशन चल रहा है, माँ बहुत चिंता में हूँ, माँ, मम्मी मुझे ये परेशानी चल रही है, माँ किसी ने मुझे धोखा दिया, माँ किसी ने मुझे अपशब्द कहा, माँ किसी ने ऐसा कर दिया। अपनी माँ को जरूर बताओ, क्योंकि माँ केवल माँ नहीं है, उसके संबोधन में 33 कोटि देवी देवताओं का पुण्य समाया हुआ है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, आपने स्मरण किया होगा, टीचर अपने बच्चों से कहता है कि कल सारे बच्चे स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना। सारे बच्चे आए, एक एक बच्चे को खड़ा करा टीचर ने, तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला, टीचर ये लो मैं स्वर्ग की मिट्टी लाया हूँ। टीचर ने पूछा, ये कहाँ की मिट्टी? तू क्या स्वर्ग गया था मिट्टी लेने के लिए? तू बैकुंठ गया था मिट्टी लेने के लिए? बच्चा कहता है, नहीं, ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है और माँ के चरण में स्वर्ग होता है, ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है, लेकर आया हूं। स्वामी विवेकानंद जब विदेश जाते थे तब भारत माँ की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर जाते थे। मेरे राम जी अवध से 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो अवध की मिट्टी को साथ लेकर गए। मेरे कृष्ण कन्हैया जब ब्रज की रज को छोड़ द्वारका जाते हैं तो ब्रज की मिट्टी को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये भारत माता की मिट्टी है, ये कोई साधारण नहीं है। शंकराचार्य एक नाथ जैसे संत, नामदेव तुकाराम जैसे संत इस भूमि पर जन्म लेते हैं। ये वो साधारण भूमि नहीं जिस भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम विराजमान है। ये वो भारत की भूमि है। ये भूमि चंदन से कम नहीं है, जिसको हम माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं।
उसको समझे। कृपा करने वाले भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और उसको फल भी देते हैं। ऐसा नहीं कि अपने भक्त को ऐसे ही छोड़ दे। कुंभज ऋषि के यहां से आने के बाद में सती मैया अपने पिताजी के घर जाने की जिद करती है। एक यज्ञ रखा है और उस यज्ञ में जाना है। शंकर भगवान ने सती मैया को एक बात कही थी, सती सुनो, किसी के घर में मकान देखकर मत जाना, किसी के घर में जाना तो मन देखकर जाना। मकान देखकर जाओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, पर मन देखकर जाओगे तो सम्मान जरूर मिलेगा, निश्चित। अभी पूरे कुरूद के अंदर सभी घरों में मेहमान आए हुए हैं। बोलो तो आए कि नहीं आए? आए ना। कुरूद में सभी घरों में मेहमान हैं। वो तो शंकर जी की कथा है तो मेहमान आए, नहीं तो आज के जमाने में तो शादी में भी मेहमान नहीं आए। बोलो सही है कि गलत? कौन किसके यहाँ आता है? लोग 25 बार पीले चावल डालने जाते हैं, निमंत्रण देने जाते हैं, तब जाकर लोग माता पूजन में या मंडप में या रिसेप्शन में, वो भी केवल डेंटिंग पेंटिंग मुंडा दिखाने के लिए। बाकी कौन आता? कोई नहीं आता। और जितने कुरूद के रहनिवासी हैं, आज तुम्हारा मकान कुरूद में होना, आज तुम्हारा घर कुरूद में होना, कुरूद की बेटी होना, कुरूद की बहू होना, कुरूद के अंदर तुम्हारा रहना आज सार्थक हो गया कि कुरूद में शिव महापुराण की कथा। शंकर भगवान माता सती जी से करें, प्रेशर बढ़ा। भगवान शिव माता सती जी से करें, माता सती से। सती अपने पिता के घर में भी मकान देखकर मत जा, मन देखकर जा। सती मैया करे क्या पिताजी के घर नहीं जा सकती? खूब जाओ, अपने पिता का घर है। आपके घर तो 50 बार जाना चाहिए, कौन मना कर रहा है? कोई ने मना किया है क्या? कोई ने बोला है आपको कि आप मत जाओ? जाओ, खूब जाओ। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हो कि दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ? सती, हम आपके पिता के यहाँ जाने के लिए मना नहीं करें। हम आपके पिता के यहाँ जाने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। और मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आप में एक दो माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं गुरुजी, हमारे मायके से हमारे भाई का, हमारी भाभी का, हमारी मम्मी का हमारे पास फोन आया कि तुम गर्मी की छुट्टी में यहाँ आ जाओ, पर हम अपने मायके नहीं गए क्योंकि आप कहते हो कि शिव महापुराण आपका मायका है, इसलिए हम 7 दिन की कथा सुनने अपने बच्चों के साथ यहाँ। हम यहाँ पहुंचे हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, 7 दिन की कथा सुनने के लिए हमारा मायका है, हम यहाँ पहुंचे। शिव जी कह रहे हैं हम तुम्हारे पिता के घर में जाने के लिए मना कर ही नहीं, खूब जाओ। तो फिर अभी तो आपने कहा कि दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ, अभी आप बोले ना कि दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ। सती, हम फिर कह रहे हैं हम तुम्हारे पिता के घर में जाने को मना नहीं कर रहे, हम दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने को मना कर रहे। पिता में और राजा में अंतर होता है। पिता अपने बच्चों को हृदय से लगा लेता है, और जब वही पिता एक राजपाट पर बैठ जाता है, उसे राज सत्ता का जब अहंकार आ जाता है, तो वो अपनी होली को भी नहीं गिनता है। इसलिए अब तुम अपने पिता के यहाँ तो जाओ, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ। पिता के यहाँ जाने की मना नहीं, पिता के यहाँ जाने के लिए मना नहीं कर रहे। जाओ, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ। अभी तुम्हारे पिता नहीं है, अभी दक्ष प्रजापति है, अभी दक्ष प्रजापति है। तुम मेरे पिता दक्ष प्रजापति हैं, हाँ, उनको अभी अहंकार आ गया। बेटी मायके में जाए मना नहीं है, पर मायके के पिता को, मां को, बहन को, भाई को, भाभी को, भतीजे को अगर अभिमान आ रहा है
तो फिर मायके में जाना श्रेष्ठता नहीं है, उससे तो फिर कुबेरेश्वर धाम जाना श्रेष्ठता है। इसको श्रेष्ठता नहीं मत। सती को समझाया गया, सती माँ कहाँ समझती, मायका इतना प्रिय होता है कि मायके के लिए तो एक शब्द भी नहीं सुन सकती, एक शब्द। इतना प्रिय है मायका कि उसके लिए एक शब्द भी सुना नहीं जा सकता, एक शब्द भी नहीं सुन सकते। आप सती मां, सती मां करेंगे, सती को समझाया मत जाओ। और मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना मान ले सकी, तू मत जा। क्यों नहीं जा? उस जगह पर तेरा पिता नहीं है, उस जगह पर अहंकार, अभिमान बैठा है, अहम। और एक निवेदन आप सबसे, बहुत सावधानी से सुनिएगा इस निवेदन को, थोड़ा बुरा भी लग सकता है। भगवान भोलेनाथ ने अगर आपको कोई पद दिया है, भगवान शिव की कृपा से अगर आपको प्रतिष्ठा मिली है, भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको कुर्सी मिली है, भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको यश मिला है, भगवान शंकर की कृपा से कोई अच्छे स्थान पर आप बैठे हो, तो शिव पुराण कहती है प्रयास करना कि कुर्सी पद प्रतिष्ठा तो मिली है, पर अभिमान अपने भीतर आने मत देना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा फिर मिले कि ना। और एक बार जब जब अहंकार आए, जब जब अभिमान आए, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कहते हैं दक्ष प्रजापति से तुमने मुझे शमशान में रहने का श्राप दिया, पर एक बात याद रखना दक्ष प्रजापति, जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाए तो एक बार शमशान का राउंड जरूर लगाना चाहिए, शमशान घूमकर जरूर आना चाहिए। जब अभिमान आ जाए, जब अहंकार आ जाए, जब अभिमत्ता अपने भीतर प्रकट हो जाए, तो एक बार शमशान का राउंड जरूर लगाओ, शमशान जरूर जाओ, थोड़ी देर बैठ कर देखो, यहाँ बड़े बड़े शूरवीर, अच्छे अच्छे पैसे वाले, करोड़पति, धनपति, बहुत बोल्ड, खूब जिम जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, खूब रन करते थे, खूब दौड़ लेते थे, खूब बॉडी को एकदम बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करते थे, खूब ब्यूटी पार्लर जाते थे, एक से बढ़कर एक सुंदर भी आगे के हवाले हो गई, शमशान में आ गए। शिव तत्व को घड़ रानी, तुम दक्ष प्रजापति के यहां मत जाओ, अपने पिता के घर जाना, सती मत जा। नहीं मानी, शिव जानते थे, वो उसको शंकर भगवान करे सती मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, जहां अभिमान है वहां जाकर कभी प्रवेश न कर। सती मैया नहीं मानी, पहुंच गई यज्ञ की अग्नि में, माता सती क्रोध की अग्नि में कूद कर भस्म हो, क्रोधाग्नि में जली, क्रोध की अग्नि में माता सती जलकर भस्म, और पार्वती के रूप में विख्यात हो गई। समय आया मां पार्वती के सुंदर शरीर से, उपटन से एक बालक का निर्माण किया, जिसका नाम विनायक, जिसको विनायक कहा। जिसको विनायक का, और द्वार पर रोकने के लिए छोड़ा गया, तुम यहां रुकिए, मैं अंदर स्नान करने जाता हूं। जानकर देवाधिदेव महादेव का आगमन हो गया, बालक बीच में से हटता नहीं, क्रोध आ गया भगवान शंकर को, त्रिशूल उठाकर शीश काट दिया, शीश कटा, मां जगत जननी के आवाज शब्द सुनाई दिया, मां जगत जननी दौड़ कर आई, मेरा बेटे का शीश किसने काटा, मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। क्रोध में लाल हो गई, और चकित भय सुन के अविनाशी करूं, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो, तुरंत बन जाए, गज शीश लाए, दिया जुड़वाए, लाज राखी त्रिपुरारी। भगवान देवाधिदेव महादेव ने हाथी का शीश मंगवाया, लगाया, और भगवान विनायक देव जो आनंद की राशि हैं, जो सदा आनंद देने वाले हैं, सुना आनंद,
अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, गणेश जी को कौन सा देवता कहते हैं? बुद्धि का देव। उनकी धर्मपत्नी के नाम क्या है? अब जरा विचार करिएगा, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि उनकी धर्मपत्नी है, बुद्धि सिद्धि उनकी धर्मपत्नी है। जब हमारी श्रेष्ठ बुद्धि होती है, जब हम सबके प्रति अच्छा सोचना चालू कर देते हैं, सबके प्रति हमारी श्रेष्ठ बुद्धि हो जाती है, तो देव अधिदेव महादेव हमारे घर में रिद्धि सिद्धि स्वयं विराजमान कर देते हैं। ऐसे श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। शंकर पार्वती भगवान श्री गणेश जी महाराज को लेकर पधार रहे हैं बड़े आनंद के साथ। आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ विराम ले रहा है। 27 मई से अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर 1 बजे से 4 बजे तक समर्पण शिव महापुराण की कथा का आयोजन होगा। बड़े भाव से आप और हम श्रवण करेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। 6 जून से 12 जून तक सोलापुर की पवित्र भूमि पर उमा महेश शिव महापुराण की कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। बड़े आनंद के साथ आप